अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं काशिफ तनवीर और डिट मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। चलिए स्ट्रेट वे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बरसगीर के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कैसे बरसगीर के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा था। और कैबिनेट मिशन प्लान क्या, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी कुछ प्रपोजल्स को भी हमने डिस्कस किया था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से जो थे मेन डिपार्टमेंट्स वो जो होंगे फेडरल के पास अंडर होंगे। और आज हम देखेंगे कि प्रोविंसेस को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात की जाए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर प्रोविंसेस को ग्रुप्स की शक्ल में डिवाइड कर दिया गया था। ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस मतलब कि प्रोविंसेस के उन्होंने ग्रुप बना दिए थे। डिवाइड इंडिया ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उन्होंने कहा था कि इंडिया को मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दें। ग्रुप ए के अंदर, या इसको जोन ए भी कह सकते हैं, ग्रुप ए भी कह सकते हैं, 6 प्रोविंसेस रखे गए थे। कौन कौन से थे? बिहार, मद्रास, बम्बई, यूपी, सीपी, ओडिशा। और ग्रुप बी या जोन बी की बात की जाए, इसके अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी। मतलब कि ये वही प्रोविंसेस हैं जहाँ पर आज पाकिस्तान बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। ये वो प्रोविंसेस थे जहाँ पर मुसलमानों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, मुसलमान मेजॉरिटी में थे। और आज का जो पाकिस्तान है ये इन्हीं सूबों के ऊपर मुश्तमिल है। ग्रुप सी की बात की जाए, ग्रुप सी के अंदर असम और बंगाल, ये वही प्रोविंसेस हैं जहाँ पर आज बांग्लादेश मौजूद है। तो ये उन्हीं पर वही प्रोविंसेस थे। आगे उन्होंने कहा तीसरी प्रपोजल के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई जाएगी, कि एक जो होती है जब ये इस तरीके से ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, मुख्तलिफ यानी कि प्रोविंसेस को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई जाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाएगा कौन? बात तो ये थी ना जहन के अंदर। तो उन्होंने इस चीज़ की भी वजाहत कर दी कि मेंबर्स ऑफ प्रोविंसेस इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, कि प्रोविंसेस के जो मेंबर्स होंगे, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिनको अपॉइंट किया जाएगा, वही आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली भी बनाएंगे। आगे पॉइंट 4, ये वो पॉइंट था जिसको हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर गांधी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि इस पॉइंट को निकाल दिया जाए किसी तरीके से। इस पॉइंट के अंदर ऐसा क्या था, अब ये देखते हैं कि इस पॉइंट के अंदर ऐसी क्या बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ इंडियन यूनियन, कि इंडियन यूनियन को सेपरेशन का भी हक होगा। अगर वो अलहदा होना चाहते हैं, अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंस का भी हक दिया जाएगा। आप देखते हैं कि कैसे उन्होंने कहा कि एनी ग्रुप विल बी एबल टू मेंटेन देयर सोवरेनिटी आफ्टर 10 ईयर्स। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से जो हैं ग्रुप्स के सूरत में प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा, इस तरीके से वो अपना निज़ाम चलाएंगे। लेकिन अगर 10 साल के बाद कोई भी ग्रुप किसी यानी कि यूनियन से अगर वो अलहदा होकर अपनी अलग स्टेट या अपनी अलग स्टेट बनाना चाहता है, तो इसके ऊपर जो होता है कि किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। वो अगर स्टेट बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। तो देखा जाए तो यही तो मुसलमानों की डिमांड थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यही तो डिमांड कर रहे थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये डिमांड ऑफ पाकिस्तान भी थी। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक किस्म की होप नज़र आ रही थी कि किसी किस्म से चलें 10 साल और सही, लेकिन 10 साल के बाद कहीं ना कहीं पे जाके पाकिस्तान बन सकता था। तो इस पॉइंट के ऊपर मिसाल के तौर पर इसी वजह से आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में इस पॉइंट की वजह से इसको सारे को एक्सेप्ट कर लिया था, कैबिनेट मिशन प्लान को। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवेंट येट। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।